नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आरपी टेक्निकल स्टडी यूट्यूब चैनल में। तो दोस्तों, आज की इस वीडियो में अपन बात करेंगे इलेक्ट्रिकल मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट अर्थात विद्युत मापक यंत्र के 60 मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चंस का ऑनलाइन टेस्ट है, जो कि सभी क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट होने वाले हैं। तो वीडियो को लाइक कर दीजिए और अपने दोस्तों को भी शेयर कर दीजिए। तो चलिए शुरू करते हैं। और दोस्तों, आपको एक बात बता दूं कि सभी क्वेश्चंस का आंसर आपको कमेंट बॉक्स में टाइप करके बताना है। तो पहला क्वेश्चन है, अंतरराष्ट्रीय ओम जो प्रतिरोध की इकाई है उसे कैसे परिभाषित किया जाता है। ऑप्शन ए दे रखा पारे का स्तंभ, बी दे रखा कार्बन का घन, सी दे रखा तांबे का घन, डी दे रखा तार की लंबाई इकाई। तो दोस्तों, इसका राइट आंसर क्या होगा? इनमें से बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा पारे का स्तंभ। करेक्ट आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर ये। अगला क्वेश्चन, अगले क्वेश्चन का आंसर बताइए क्या होगा। एक गैल्वेनोमीटर को एक एमीटर में कैसे रूपांतरित किया जाना चाहिए। ऑप्शन ए दे रखा इसके समानांतर प्रतिरोध जोड़ करे, बी दे रखा इसके साथ श्रेणी में प्रतिरोध जोड़ करे, सी दे रखा इसके समानांतर संधारित्र जोड़ करे, डी दे रखा इसके साथ श्रेणी में संधारित्र जोड़ करे। तो करेक्ट आंसर क्या होगा? एक गैल्वेनोमीटर को एमीटर में कैसे रूपांतरित करेंगे, कैसे बदलेंगे। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा इसके समानांतर में प्रतिरोध जोड़कर। करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ये। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन ये। चलिए अगला क्वेश्चन। दोस्तों, अगला क्वेश्चन दे रखा बैलिस्टिक गैल्वेनोमीटर इसके चलायमान कॉइल से गुजरने वाले खालिस्तान के अनुपात में इसकी सुई के विचलन के लिए डिजाइन किया गया है। ऑप्शन ए दे रखा चार्ज, बी दे रखा उष्मा, सी दे रखा दबाव ऊर्जा, डी दे रखा चुंबकीय बल। तो करेक्ट आंसर क्या होगा इनमें से? तो दोस्तों, इसका राइट आंसर हो जाएगा चार्ज। करेक्ट आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर ये। अगला क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन दे रखा निम्न में से कौन सा एक उपकरण है जिसका प्रयोग इंसुलेशन के प्रतिरोध को मापने के लिए किया जाता है। मेगर का, वाटमीटर का, पायरोमीटर का या गैल्वेनोमीटर का। तो किसका उपयोग इंसुलेशन के प्रतिरोध को मापने के लिए किया जाता है इनमें से? तो दोस्तों, इसका राइट आंसर हो जाएगा मेगर का उपयोग किया जाता है इंसुलेशन के प्रतिरोध को मापने के लिए। तो करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ये। अगला क्वेश्चन दे रखा प्रतिक्रिया को किस में मापा जाता है। ओम में, फेरड में, हर्ट्ज में, हेनरी में। तो प्रतिक्रिया को किस में मापा जाता है? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो दोस्तों, प्रतिरोध को प्रतिक्रिया को प्रतिरोध भी कहते हैं। क्या कहते हैं? प्रतिक्रिया को प्रतिरोध। तो प्रतिरोध को किस में मापा जाता है? ओम में। तो राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर ये। अगला क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन दे रखा अवमंदक घुमाव खालिस्तान के लिए प्रयुक्त होता है। हंटिंग को रोकने के लिए, भार विद्युत धारा को बढ़ाने के लिए, भार विद्युत धारा को कम करने के लिए या अवरोधक को घटाने के लिए। तो अवमंदक घुमाव खालिस्तान के लिए प्रयुक्त होता है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा हंटिंग को रोकने के लिए। करेक्ट आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर ये। अगला क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन दे रखा है एक मल्टीमीटर क्या माप सकता है। करंट को, वोल्टेज को, रेजिस्टेंस को या तापमान को या उपरोक्त सभी को। तो एक मल्टीमीटर होता है वह किसको माप सकता है? इसका राइट आंसर हो जाएगा करंट को भी माप सकता है, वोल्टेज को माप सकता है, रेजिस्टेंस को माप सकता है, वह तापमान को भी माप सकता है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा उपरोक्त सभी को माप सकता है। राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ई। अगला क्वेश्चन, दोस्तों अगला क्वेश्चन दे रखा है विद्युत उपकरण में कंट्रोल स्प्रिंग के लिए किस धातु का उपयोग किया जाता है। इस्पात का, नाइक्रोम का, पांचपर कांसा का या चांदी का। राइट आंसर क्या होगा इनमें से? तो दोस्तों, विद्युत उपकरण में कंट्रोल स्प्रिंग के लिए इनमें से पांचपर कांसा का उपयोग किया जाता है। करेक्ट आंसर क्या होगा? पांचपर ब्रॉन्ज। अगला क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन दे रखा है एक स्वचालित विद्युत प्रेस का तापमान नियंत्रित करने वाला घटक कौन सा इनमें से? तापमान, अवयव, अप्लायंस, सर्किट, श्रेणी क्रम, प्रतिरोधक या थर्मोस्टेट। तो राइट आंसर क्या होगा इनमें से? तो दोस्तों, एक स्वचालित विद्युत प्रेस का तापमान नियंत्रित करने वाला घटक होता है थर्मोस्टेट। करेक्ट आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर डी। अगला क्वेश्चन दे रखा है निम्नलिखित में से किसमें इलेक्ट्रोलाइट के विशिष्ट गुरुत्वाकर्षण को मापा जाता है। मैनोमीटर द्वारा, टेकोमीटर द्वारा, हाइड्रोमीटर द्वारा या पायरोमीटर द्वारा। तो किसके द्वारा इलेक्ट्रोलाइट के विशिष्ट गुरुत्वाकर्षण को मापा जाता है? यह विशिष्ट गुरुत्व है, गुरुत्वाकर्षण नहीं है, मिसप्रिंट है। तो बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा? तो दोस्तों, इसका राइट आंसर हो जाएगा हाइड्रोमीटर द्वारा। करेक्ट आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर सी। अगला क्वेश्चन दे रखा ओम के नियम का प्रतिनिधित्व करने वाला वक्र है इनमें से कौन सा है। रेखिक, परवलय के, अति परवलय के, ज्यावक्रीय। राइट आंसर क्या होगा? ओम के नियम का प्रतिनिधित्व करने वाला वक्र कौन सा है?
तो इसका राइट आंसर हो जाएगा रेखिक है। करेक्ट आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर ये। अगला क्वेश्चन दे रखा है, एक सीआरटी स्क्रीन पर किसकी परत छड़ी होती है? कैथोड रे ट्यूब होती है, उसकी स्क्रीन पर किसकी परत छड़ी होती है? सोडियम की, कैल्शियम की, फास्फर की या जस्ता की? राइट आंसर हो जाएगा फास्फर की। करेक्ट आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर सी। अगला क्वेश्चन दोस्तों, अगला क्वेश्चन दे रखा है, डायनामोमीटर गतिमान कुंडली उपकरण में विक्षेपित टोरक खालिस्तान होता है। कुंडली में धारा के व्युत्क्रमानुपाती, ऑप्शन बी दे रखा है 0, सी दे रखा है कुंडली में धारा के अनुक्रमानुपाती, डी दे रखा है कुंडली में धारा के वर्ग के अनुक्रमानुपाती। तो करेक्ट आंसर क्या होगा इनमें से? तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा कुंडली में धारा के वर्ग के अनुक्रमानुपाती होता है। करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। अगला क्वेश्चन दे रखा है, क्लिप ऑन टाइप मीटर खालिस्तान भी कहलाता है, इसका दूसरा नाम क्या है? क्लिप ऑन टाइप मीटर का मेगर, एनर्जी मीटर, टेकोमीटर या टोंग टेस्टर? राइट आंसर बताइए क्या होगा? तो दोस्तों इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा टोंग टेस्टर कहलाता है। करेक्ट आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर डी। अगला क्वेश्चन अगला क्वेश्चन दे रखा, निम्नलिखित में से कौन गतिमान आयरन उपकरणों की विशेषता नहीं है? इनमें से गतिमान आयरन उपकरण होते हैं, उनकी विशेषता नहीं है। ऑप्शन ए दे रखा, इसका विक्षेपण धारा के वर्ग के अनुक्रमानुपाती होता है। बी दे रखा, इसका पैमाना एक समान नहीं होता है। सी दे रखा, यह एसी और डीसी दोनों के मापन है तो प्रयुक्त होता है। डी दे रखा, इसे एमीटर की भांति उपयोग किया जा सकता है। तो यह गतिमान आयरन उपकरणों की विशेषता कौन सी नहीं को बताना है। इनमें से क्वेश्चन का पूछ रहा है कौन सा नहीं है, इनमें से कौन सी विशेषता नहीं है? तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा, इसका विक्षेपण धारा के वर्ग के अनुक्रमानुपाती होता है। यह क्या है? यह विशेषता नहीं है गतिमान आयरन उपकरणों की। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ये। अगला क्वेश्चन दोस्तों, अगला क्वेश्चन दे रखा है, गैल्वेनोमीटर जो इसमें आवेश प्रवाह मात्रा की गणना करने के लिए प्रयुक्त किया जाता है, वह क्या कहलाता है? फ्लक्सीमीटर, बैलिस्टिक गैल्वेनोमीटर, एनर्जी मीटर या इलेक्ट्रोडायनामोमीटर? तो राइट आंसर क्या होगा? तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा गैल्वेनोमीटर जो इसमें आवेश प्रवाह मात्रा की गणना करने के लिए प्रयुक्त किया जाता है, वह बैलिस्टिक गैल्वेनोमीटर कहलाता है। क्या कहलाता है? बैलिस्टिक गैल्वेनोमीटर। तो करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी। अगला क्वेश्चन दोस्तों, अगला क्वेश्चन दे रखा, खालिस्तान विक्षेपण द्वारा मीटर की शुद्धता निर्धारित की जाती है। पूर्ण स्केल, आधा स्केल, पूर्ण स्केल के 1/3 या पूर्ण स्केल का 1/4? तो किस विक्षेपण द्वारा मीटर की शुद्धता निर्धारित की जा सकती है? इसका राइट आंसर हो जाएगा पूर्ण स्केल विक्षेपण द्वारा मीटर की शुद्धता निर्धारित की जा सकती है। करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ये। अगला क्वेश्चन दोस्तों, अगला क्वेश्चन दे रखा है, एक संकेतक प्रकार के विद्युत उपकरण का मूविंग सिस्टम खालिस्तान के अधीन होता है। ऑप्शन ए दे रखा डिफ्लेक्टिंग टॉर्क, बी दे रखा कंट्रोलिंग टॉर्क, सी दे रखा ओवर डैम्पिंग टॉर्क, डी दे रखा अंडर डैम्पिंग टॉर्क, ये दे रखा उपरोक्त सभी। तो इसका करेक्ट आंसर क्या होगा? तो दोस्तों एक संकेतक प्रकार के विद्युत उपकरण का मूविंग सिस्टम डिफ्लेक्टिंग टॉर्क, कंट्रोलिंग टॉर्क, ओवर डैम्पिंग टॉर्क व अंडर डैम्पिंग टॉर्क उपरोक्त सभी के अधीन होता है। क्या होता है? सभी के अधीन होता है। तो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी। चलिए अगले क्वेश्चन का आंसर बताइए क्या होगा? किसी वोल्ट मीटर की संवेदनशीलता खालिस्तान में व्यक्त की जाती है, किस में व्यक्त की जाती है? वोल्ट प्रति ओम में, ओम प्रति वोल्ट में, वोल्ट प्रति एम्पियर में या एम्पियर प्रति सेकंड में? तो राइट आंसर क्या होगा इनमें से? तो दोस्तों एक वोल्ट मीटर की संवेदनशीलता व्यक्त की जाती है हमेशा ओम प्रति वोल्ट में। किस में की जाती है? ओम प्रति वोल्ट में। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। अगला क्वेश्चन दे रखा है, एक पीएमएमसी उपकरण में मूविंग सिस्टम के स्पिंडल को खालिस्तान की मदद से दोनों तरफ से सहारा मिलता है। ऑप्शन ए दे रखा स्टील बियरिंग, बी दे रखा बुश बियरिंग, सी दे रखा जवेल्ड बियरिंग, डी दे रखा गन मेटल बियरिंग? तो राइट आंसर कौन सा होगा इनमें से? तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा जवेल्ड बियरिंग। करेक्ट आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर सी। अगला क्वेश्चन दे रखा, मूविंग आयरन मीटर का संचालन खालिस्तान पर आधारित होता है। किस पर आधारित होता है? इलेक्ट्रोस्टैटिक प्रभाव पर, बी दे रखा इलेक्ट्रोमैग्नेटिक प्रभाव पर, सी दे रखा इंडक्शन प्रभाव पर, डी दे रखा ऊष्मीय प्रभाव पर? तो एक मूविंग आयरन मीटर का संचालन किस पर आधारित होता है?
तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा इलेक्ट्रोमैग्नेटिक प्रभाव पर आधारित होता है। किस पर होता है? विद्युत चुंबकीय प्रभाव पर। तो करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी। अगला क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन दे रखा है, यदि एक ओम मीटर जिसमें रीडिंग व्यवहारिक रूप से तुरंत शून्य पर चली जाती है और कैपेसिटर की जांच करते समय वहीं रहती है, तो कैपेसिटर कैसा होगा? लीकी होगा, ओपन सर्किट होगा, शॉर्ट सर्किट होगा या अच्छी हालत वाला होगा? तो राइट आंसर क्या होगा इनमें से? तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा शॉर्ट सर्किट होगा। कैपेसिटर कैसा होगा? शॉर्ट सर्किट होगा। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। अगला क्वेश्चन दे रखा है, मेगर में करंट कॉइल्स की संख्या कितनी होती है? मेगर होता है, उसमें करंट कॉइल्स की संख्या कितनी होती है? एक होती है, दो होती है, तीन होती है, चार होती है? राइट आंसर बताइए क्या होगा इसका राइट आंसर? तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा एक होती है। मेगर में करंट कॉइल्स की संख्या कितनी होती है? एक। तो राइट आंसर भी हो जाएगा ये। अगला क्वेश्चन, दोस्तों अगला क्वेश्चन दे रखा है, नियंत्रण स्प्रिंग के लिए निम्नलिखित में से कौन से पदार्थ को प्राथमिकता दी जाती है? सिलिकॉन ब्रोंज को, फास्फोर ब्रोंज को, प्लेटिनम सिल्वर को या एल्यूमिनियम को? तो स्प्रिंग नियंत्रण के लिए निम्नलिखित में से कौन से पदार्थ को प्राथमिकता दी जाती है? इसका राइट आंसर हो जाएगा फास्फोर ब्रोंज को। करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी। अगला क्वेश्चन, दोस्तों अगला क्वेश्चन दे रखा है, अर्थ प्रतिरोध मापने के लिए निम्न में से किस सिद्धांत का प्रयोग किया जाता है? अर्थ का प्रतिरोध मापने के लिए किस सिद्धांत का प्रयोग किया जाता है? वाटमीटर का, केल्विन ब्रिज का, शेयरिंग ब्रिज का या विभव में गिरावट का सिद्धांत? तो इसका राइट आंसर कौन सा होगा इनमें से? ऑप्शन के आधार पर इसका आंसर बताना है। तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा विभव में गिरावट का सिद्धांत। करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। अगला क्वेश्चन, दोस्तों अगला क्वेश्चन दे रखा है, प्रतिरोध की इकाई क्या होती है? प्रतिरोध होता है, उसकी इकाई क्या होती है? ओम, महो, एम्पियर या हेनरी? तो राइट आंसर क्या होगा इनमें से? तो दोस्तों प्रतिरोध की इकाई होती है ओम। करेक्ट आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर ये। अगला क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन दे रखा है, इंसुलेशन प्रतिरोध किसमें मापा जाता है? मेगावाट में, मेगा ओम में, किलो ओम में, किलो वोल्ट में? तो इंसुलेशन प्रतिरोध होता है, उसको किसमें मापा जाता है? इसका राइट आंसर हो जाएगा मेगा ओम में। करेक्ट आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर बी। अगला क्वेश्चन, दोस्तों अगला क्वेश्चन दे रखा है, वायुमंडल में आर्द्रता की मात्रा को मापने के लिए जिस मीटर का प्रयोग किया जाता है वह कौन सा है? हाइड्रोमीटर, पायरोमीटर, हैग्रोमीटर या टैकोमीटर? तो वायुमंडल में आर्द्रता की मात्रा को मापने के लिए किस मीटर का प्रयोग किया जाता है? इसका राइट आंसर हो जाएगा हैग्रोमीटर का। करेक्ट आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर सी। अगला क्वेश्चन, दोस्तों अगला क्वेश्चन दे रखा है, एमसीबी खालिस्तान से अधिक की तुलना में भरोसेमंद होती है? किससे अधिक तुलना में भरोसेमंद होती है? एमसीबी का मतलब होता है मिनिएचर सर्किट ब्रेकर। ऑप्शन ए दे रखा स्विच, बी दे रखा फ्यूज, सी दे रखा सर्किट ब्रेकर, डी दे रखा आइसोलेटर? तो इनमें से किससे अधिक की तुलना में भरोसेमंद होती है? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा फ्यूज से अधिक फ्यूज की तुलना में अधिक भरोसेमंद होती है। करेक्ट आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर बी। अगला क्वेश्चन, दोस्तों अगला क्वेश्चन दे रखा है, किसी चलायमान आयरन उपकरण में निम्न में से कौन सी त्रुटियां होती है? हिस्टैरिसीस त्रुटि, तापमान त्रुटि, फ्रीक्वेंसी त्रुटि, स्ट्रे चुंबकीय क्षेत्र त्रुटि या उपरोक्त सभी? तो किसी चलायमान आयरन उपकरण में निम्न में से कौन सी त्रुटि होती है? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा हिस्टैरिसीस त्रुटि भी होती है, तापमान त्रुटि भी होती है, फ्रीक्वेंसी त्रुटि भी होती है, वह स्ट्रे चुंबकीय क्षेत्र त्रुटि भी होती है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा उपरोक्त सभी। राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर ई। अगला क्वेश्चन, दोस्तों अगला क्वेश्चन दे रखा है, इलेक्ट्रिक टेस्टर में किस प्रकार का बल्ब प्रयुक्त होता है? विद्युत टेस्टर होता है, उसमें किस प्रकार का बल्ब प्रयुक्त किया जाता है? तापदीप्त, पारद, नियोन या कार्बन? राइट आंसर बताइए, इसका राइट आंसर क्या होगा? तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा नियोन लैंप। करेक्ट आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर सी। अगला क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन दे रखा है, आवेशों के मध्य आकर्षण या अपकर्षण का बल किस पर निर्भर करता है? आवेश होते हैं, उनके मध्य आकर्षण या अपकर्षण का बल किस पर निर्भर करता है? ऑप्शन ए दे रखा आवेशों के गुणन पर, बी दे रखा आवेशों के मध्य की दूरी पर, सी दे रखा ए व बी दोनों पर, डी दे रखा आवेशित पदार्थ के प्रकार पर? तो इसका राइट आंसर कौन सा हो जाएगा? तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा आकर्षण या अपकर्षण का बल होता है वह आवेशों के गुणन पर भी निर्भर करता है
वह आवेशों के मध्य की दूरी पर भी निर्भर करता है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ए व बी दोनों। तो राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर सी। अगला क्वेश्चन दोस्तों, अगला क्वेश्चन दे रखा है, किसकी जांच के लिए कंटिन्यूटी टेस्टर का इस्तेमाल किया जाता है? किसकी जांच करने के लिए कंटिन्यूटी टेस्टर का इस्तेमाल किया जाता है? ऑप्शन ए दे रखा तार की चालकता, बी दे रखा तार के भीतर के संवाहक की निरंतरता, सी दे रखा तार का प्रतिरोध, डी दे रखा इंसुलेशन निरंतरता। तो राइट आंसर कौन सा होगा इनमें से? तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा कंटिन्यूटी टेस्टर का इस्तेमाल तार के भीतर के संवाहक की निरंतरता को जांचने के लिए किया जाता है। करेक्ट आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर बी। दोस्तों अगला क्वेश्चन है, प्रतिरोधकों को पीसीबी में सोल्डर करने के लिए सोल्डरिंग आयरन की वाट क्षमता क्या होनी चाहिए? ऑप्शन इधर का 25 वाट, बी दे रखा 60 वाट, सी दे रखा 150 वाट, डी दे रखा 240 वाट। तो फटाफट से कमेंट करके बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा। तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा 25 वाट। सोल्डरिंग आयरन की वाट क्षमता क्या होनी चाहिए? 25 वाट। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ये। अगला क्वेश्चन दे रखा, छोटी वाइंडिंग की जांच करने के लिए उपयोग की जाने वाली सबसे आम विधि कौन सा परीक्षण करना है? ऑप्शन इधर का फील्ड टेस्ट, बी दे रखा ड्रॉप टेस्ट, सी दे रखा नो लोड टेस्ट, डी दे रखा ब्रेक टेस्ट। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा ड्रॉप टेस्ट। करेक्ट आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर बी। अगला क्वेश्चन अगला क्वेश्चन दे रखा है, किसी विद्युत सर्किट की सततता सामान्य तौर पर किसके द्वारा जांची जाती है? ओम मीटर द्वारा, मीटर द्वारा, वोल्ट मीटर द्वारा या मैगर द्वारा। तो राइट आंसर क्या होगा इनमें से? तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा सततता सामान्य तौर पर ओम मीटर द्वारा मापी जाती है। करेक्ट आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर ये। अगला क्वेश्चन दे रखा है, यदि एक चल लो उपकरण को एक एमीटर के रूप में प्रयुक्त किया जाना है तो कॉइल में क्या होगा? ऑप्शन ए दे रखा है पतली तार के टर्न की कम संख्या होती है, बी दे रखा है मोटी तार के टर्न की कम संख्या होती है, डी दे रखा है सी दे रखा है पतली तार के टर्न्स की अधिक संख्या होती है, डी दे रखा है मोटी तार के टर्न्स की अधिक संख्या होती है। तो इनमें से करेक्ट आंसर क्या होगा? तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा मोटी तार के टर्न्स की अधिक संख्या होती है। करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी। अगला क्वेश्चन अगला क्वेश्चन दे रखा है, एक स्थायी चुंबक चल कॉइल उपकरण में विक्षेपण टोरक किसके सीधे समानुपातिक होता है? किसके सीधे समानुपातिक होता है? ऑप्शन ए दे रखा है वायु अंतराल में फ्लक्स घनत्व, बी दे रखा है तार के टर्न्स की संख्या, सी दे रखा है कॉइलों से होकर गुजरने वाला करंट, डी दे रखा है प्रभावी कॉइल क्षेत्र, ई दे रखा है इन सब। तो इनका करेक्ट आंसर क्या होगा? इन ऑप्शनों के आधार पर क्वेश्चन का आंसर बताना है। तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा इन सब। करेक्ट आंसर क्या होगा? उपरोक्त सभी। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ई। अगला क्वेश्चन दे रखा है, स्थायी चुंबक गतिशील कॉइल उपकरण का स्केल क्या है? यूनिफॉर्म, नॉन यूनिफॉर्म, निचले सिरों पर मोड़े गए या मध्य में सघन। तो राइट आंसर क्या होगा इनमें से? तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ये, यूनिफॉर्म। करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ये। अगला क्वेश्चन अगला क्वेश्चन दे रखा है, गतिशील कॉइल स्थायी चुंबक उपकरणों को फ्लक्स मीटर के रूप में किस प्रकार प्रयुक्त किया जा सकता है? ऑप्शन ए दे रखा निम्न प्रतिरोध शंट का उपयोग करके, बी दे रखा उच्च प्रतिरोध शंट का उपयोग करके, सी दे रखा उच्च सीरीज प्रतिरोध का उपयोग करके, डी दे रखा नियंत्रण स्प्रिंग को निकाल करके। तो इनमें से करेक्ट आंसर कौन सा होगा? तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा नियंत्रण स्प्रिंग को निकाल करके। करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी। अगला क्वेश्चन दे रखा है, निम्नलिखित में से किसे मापने के लिए मैगर प्रयुक्त किया जाता है? किसको मापने के लिए मैगर प्रयुक्त किया जाता है? ऑप्शन ए दे रखा निम्न प्रेरकता, बी दे रखा निम्न प्रतिरोध, सी दे रखा उच्च प्रेरकता, डी दे रखा उच्च प्रतिरोध। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? तो दोस्तों मैगर को प्रयुक्त किया जाता है उच्च प्रतिरोध मापने के लिए। करेक्ट आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर डी। अगला क्वेश्चन दे रखा है, किसी चुंबकीय सर्किट में चुंबकीय विभव को खालिस्तान के संदर्भ में मापा जाता है। ऑप्शन ए दे रखा है एमएमएफ, बी दे रखा है ईएमएफ, सी दे रखा है कूलम्ब, डी दे रखा है गॉस। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा मैग्नेटोमोटिव फोर्स। करेक्ट आंसर क्या होगा? मैग्नेटोमोटिव फोर्स। करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ये।
अगला क्वेश्चन दे रखा है, इनमें से कौन सा मापक उपकरण चुंबकीय फील्ड की शक्ति को मापता है? इनमें से कौन सा मापक उपकरण है जो चुंबकीय फील्ड की शक्ति को मापता है? ऑप्शन ए दे रखा है गैल्वेनोमीटर, बी दे रखा है गॉस मीटर, सी दे रखा है वाट मीटर, डी दे रखा है क्लैंप मीटर। तो करेक्ट आंसर क्या होगा इनमें से? तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा गॉस मीटर। करेक्ट आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर बी। अगला क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन दे रखा है, निम्न में से किसके मापन के लिए टैकोमीटर का इस्तेमाल किया जाता है? किसको मापने के लिए टैकोमीटर का इस्तेमाल किया जाता है? ऑप्शन ए दे रखा है फ्रीक्वेंसी, बी दे रखा है शक्ति, सी दे रखा है रेजिस्टेंस, डी दे रखा है आरपीएम में चाल। तो इसका करेक्ट आंसर क्या होगा? तो दोस्तों टैकोमीटर का इस्तेमाल किया जाता है आरपीएम में चाल मापने के लिए। करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। अगला क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन दे रखा है, मीटर कॉइल से समानांतर रूप से जुड़े एक कम प्रतिरोध के तार को क्या कहा जाता है? ऑप्शन ए दे रखा है संट, बी दे रखा है मल्टीप्लायर, सी दे रखा है जंपर, डी दे रखा है सीरीज। तो करेक्ट आंसर क्या होगा? मीटर कॉइल से समानांतर रूप से जुड़े एक कम प्रतिरोध तार को क्या कहा जाता है? तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा संट। करेक्ट आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर ये। अगला क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन दे रखा है, पोटेंशियोमीटर के संबंध में रियोस्टेट का विभेदित कैसे किया जाता है? रियोस्टेट को विभेदित कैसे किया जाता है? रियोस्टेट में घुमावों की संख्या अधिक होती है, बी दे रखा है रियोस्टेट में अधिक संख्या की टैपिंग होती है, सी दे रखा है रियोस्टेट की वाट क्षमता रेटिंग ज़्यादा होती है, डी दे रखा है रियोस्टेट में घुमावों की संख्या कम होती है। तो करेक्ट आंसर क्या होगा इनमें से? तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा रियोस्टेट की वाट रेटिंग क्षमता क्या होती है? ज्यादा होती है। करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। अगला क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन दे रखा है, एमीटर सर्किट से किस प्रकार जुड़ा होता है? एमीटर होता है वह सर्किट से किस प्रकार से जुड़ा होता है? सीरीज में, समानांतर में, रिवर्स में या ओपन पथ में? तो करेक्ट आंसर क्या होगा? तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ये, सीरीज में जुड़ा होता है। किस प्रकार से जुड़ा होता है? सीरीज में, श्रेणी में। करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ये। अगला क्वेश्चन, दोस्तों अगला क्वेश्चन दे रखा है, ऊर्जा मीटर में प्रयुक्त इलेक्ट्रोमैग्नेट्स के कोर किससे बने होते हैं? कार्बन से, रजत से, सिलिकॉन स्टील से या पांच ब्रॉन्ज से? तो ऊर्जा मीटर में प्रयुक्त इलेक्ट्रोमैग्नेट्स के कोर किससे बने होते हैं? तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा सिलिकॉन स्टील से। करेक्ट आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर सी। अगला क्वेश्चन, दोस्तों अगला क्वेश्चन दे रखा है, फोटोकॉपी मशीन खालिस्तान के सिद्धांत पर काम करती है। फोटोकॉपी की मशीन होती है वह किस सिद्धांत पर काम करती है? ऑप्शन ए दे रखा है इलेक्ट्रोस्टैटिक प्रभाव पर है, बी दे रखा चुंबकीय प्रभाव पर है, सी दे रखा करंट का तापन प्रभाव, डी दे रखा पेल्टियर प्रभाव। तो फोटोकॉपी की मशीन होती है वह किस सिद्धांत पर काम करती है? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ये, इलेक्ट्रोस्टैटिक प्रभाव पर काम करती है। करेक्ट आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर ये। अगला क्वेश्चन, दोस्तों अगला क्वेश्चन दे रखा है, एमीटर हमेशा क्या होना चाहिए? उच्च प्रतिरोध वाला, कम प्रतिरोध वाला, कम वोल्टेज वाला या उच्च वोल्टेज वाला? तो एमीटर होता है वह हमेशा कैसा होना चाहिए? इसका राइट आंसर हो जाएगा कम प्रतिरोध वाला होना चाहिए। करेक्ट आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर बी। अगला क्वेश्चन, दोस्तों अगला क्वेश्चन दे रखा है, विद्युत धारा मापने के लिए प्रयुक्त मीटर कहलाता है। धारा को मापने वाला मीटर क्या कहलाता है? वोल्ट मीटर, एवोमीटर, एमीटर या ओम मीटर? फटाफट कमेंट करके बताइए क्या होगा इसका करेक्ट आंसर। तो दोस्तों विद्युत धारा को मापने वाला मीटर कहलाता है एमीटर। करेक्ट आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर सी। अगला क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन दे रखा है, थर्मोकपल किसके सिद्धांत पर कार्य करता है? थर्मोकपल होता है वह किसके सिद्धांत पर काम करता है? पेल्टियर प्रभाव, सीबेक प्रभाव, इलेक्ट्रोलाइटिक प्रभाव या लेंज नियम? तो करेक्ट आंसर क्या होगा इनमें से? तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा थर्मोकपल होता है वह सीबेक के प्रभाव पर काम करता है। करेक्ट आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर बी। अगला क्वेश्चन, दोस्तों अगला क्वेश्चन दे रखा है, यदि एक मल्टीमीटर की बैटरी कमजोर है, एक मल्टीमीटर की बैटरी क्या हो जाती है? कमजोर हो जाती है, तो यह क्या देगी? ऑप्शन ए दे रखा है निम्न पाठ्यांक, बी दे रखा है उच्च पाठ्यांक, सी दे रखा है कोई पाठ्यांक नहीं देगी, डी दे रखा है बिल्कुल सही पाठ्यांक। तो यदि एक मल्टीमीटर की बैटरी कमजोर हो जाती है तो यह क्या देगी इनमें से? करेक्ट आंसर क्या होगा? तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा निम्न पाठ्यांक देगी। क्या देगी? निम्न पाठ्यांक देगी। तो करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ये। अगला क्वेश्चन दे रखा है, खालिस्तान प्रकार का मल्टीमीटर अधिक संवेदनशील और स्पष्ट है। ऑप्शन ए दे रखा है डिजिटल, बी दे रखा है इंडिकेटर,
सी दे रखा है एनालॉग, डी दे रखा है फ्लूक। तो राइट आंसर क्या होगा? तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा डिजिटल प्रकार का मल्टीमीटर अधिक संवेदनशील और स्पष्ट होता है। करेक्ट आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर ये। अगला क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन दे रखा है मेगर किसका संयोजन है? मेगर मेगर है वह किसका संयोजन है? मोटर का, जनरेटर और ओममीटर का, डी दे रखा है एसी मोटर और डीसी मोटर का। तो मेगर किसका संयोजन है? इसका राइट आंसर हो जाएगा जनरेटर और ओममीटर का। करेक्ट आंसर क्या है? ऑप्शन नंबर सी। अगला क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन दे रखा है एमीटर और वोल्टमीटर खालिस्तान की श्रेणी में आते हैं? किसकी श्रेणी में आते हैं? रिकॉर्डिंग प्रकार, इंडिकेटिंग प्रकार, इंटीग्रेटिंग प्रकार या स्टैंडर्ड प्रकार। तो एमीटर और वोल्टमीटर किसकी श्रेणी में आते हैं? तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा इंडिकेटिंग प्रकार में। कौन से प्रकार में आते हैं? इंडिकेटिंग प्रकार में। तो करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी। अगला क्वेश्चन, दोस्तों अगला क्वेश्चन दे रखा है डिफ्लेक्टिंग टॉर्क के लिए इलेक्ट्रोस्टैटिक प्रभाव का उपयोग कहाँ किया जाता है? एमीटर में, वोल्टमीटर में, वाट मीटर में या एनर्जी मीटर में। तो डिफ्लेक्टिंग टॉर्क के लिए इलेक्ट्रोस्टैटिक प्रभाव का उपयोग कहाँ किया जाता है? इसका राइट आंसर हो जाएगा वोल्ट मीटर में। करेक्ट आंसर क्या होगा? वोल्ट मीटर में। करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी। अगला क्वेश्चन, दोस्तों अगला क्वेश्चन रहेगा वाट मीटर में निम्न में से कौन सा प्रभाव प्रयुक्त किया जाता है? विद्युत गतिकीय प्रभाव, स्थिर विद्युत प्रभाव, रासायनिक प्रभाव या तापीय प्रभाव। तो वाट मीटर में कौन सा प्रभाव प्रयुक्त किया जाता है? इसका राइट आंसर हो जाएगा विद्युत गतिकीय प्रभाव। करेक्ट आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर ये। अगला क्वेश्चन, दोस्तों अगला क्वेश्चन रखा है इनमें से कौन से उपकरण का इस्तेमाल सर्किट पर रुकावट डाले बिना करंट को मापने के लिए किया जाता है? इनमें से कौन सा उपकरण है जिसका इस्तेमाल परिपथ पर रुकावट डाले बिना करंट को मापने के लिए किया जाता है? ऑप्शन ए दे रखा टोंग टेस्टर, बी दे रखा पायरोमीटर, सी दे रखा हाइड्रोमीटर, डी दे रखा उच्च दर निर्वहन परीक्षण। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा टोंग टेस्टर। करेक्ट आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर ये। अगला क्वेश्चन, दोस्तों अगला क्वेश्चन दे रखा है KWH मीटर एक खालिस्तान प्रकार का उपकरण है। KWH मीटर है वह किस प्रकार का उपकरण है? इंडिकेटिंग, इंटीग्रेटिंग, रिकॉर्डिंग या डिस्प्ले। तो राइट आंसर क्या होगा इनमें से? तो दोस्तों KWH मीटर है वह होता है इंटीग्रेटिंग प्रकार का उपकरण। राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर बी। तो दोस्तों इस वीडियो में इतना ही। वीडियो पसंद आया हो तो लाइक कर दीजिए और अपने दोस्तों को भी शेयर कर दीजिए। जिस दोस्त ने भी अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है वो सभी दोस्त एक बार चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिए, साथ में ऑल नोटिफिकेशन बेल को भी ऑन कर लीजिए। थैंक यू।